जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है बीएसएससी कार्यालय परिचारी के एग्जाम के लिए साथियों हिंदी के 30 ऐसे प्रश्नों को देखने वाले हैं जो कि साथियों आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी के एग्जाम में जो है हर बार साथियों ये सभी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप इस क्लास को अच्छे से देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपनी एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से बना पाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले जो है क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया है कि अनुशासन शब्द में उपसर्ग कौन सा है। चलिए बताइएगा। ये सभी क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट और चुनिंदे प्रश्न लिए हैं जो आपके एग्जाम में जो है 100% ये सभी प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। और बताइएगा आप कि अनुशासन शब्द में उपसर्ग कौन सा है। तो अनुशासन शब्द में उपसर्ग हो जाएंगे यहाँ पे अनु। ऑप्शन यहाँ पे सी से आपका सही जवाब है, अनु हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न दिया गया है कि लड़का का स्त्रीलिंग क्या होगा। चलिए बताइएगा। आप अच्छे से इन सभी क्वेश्चनों को देखेंगे और किसी भी क्वेश्चन का आंसर अगर आपको पहले से आ रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर दीजिए और बताइए कि लड़का का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन बी करेंगे, लड़की हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न है कि तेज हवा, यहाँ पे तेज क्या है। बताइए कि तेज हवा और यहाँ पे तेज शब्द क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएंगे विशेषण। ऑप्शन ए सही जवाब है, विशेषण है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न दिया गया है कि राम ने फल खाया, यहाँ पे फल जो ये कौन सा कारक है। चलिए बताइएगा आप। तो राम ने फल खाया, यहाँ पे फल जो ये कौन सा कारक हो जाएगा। तो याद रख लीजिएगा ये कर्म कारक है। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, कर्म कारक है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न क्या दिया गया है। प्रश्न दिया गया कि धीरे धीरे बोलो, यहाँ पे धीरे क्या है। चलिए बताइएगा कि धीरे बोलो, यहाँ पे धीरे कौन सा यहाँ पे शब्द होगा। तो आप याद रखेंगे ये क्रिया विशेषण है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, क्रिया विशेषण। अगला प्रश्न देखिएगा कि जो देखा ना जा सके उनके लिए एक शब्द है। चलिए बताइएगा। तो जो देखा ना जा सके उनके लिए एक शब्द क्या है। तो जो देखा ना जा सके उनके लिए एक शब्द होता है अदृश्य। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, अदृश्य होगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पे कौन सा काल है। चलिए बताइएगा आप। तो हम पढ़ रहे हैं ये कौन सा काल है। तो याद रखेंगे हम पढ़ रहे हैं ये आपके वर्तमान काल है। ऑप्शन ए सही जवाब है, वर्तमान काल। अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न क्या है। प्रश्न दिया गया है कि राम और श्याम और यहाँ पे और क्या है। चलिए बताएंगे कि राम और श्याम और यहाँ पे और क्या हो जाएंगे। तो और जो ये समुच्चय बोधक अव्यय होगा। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न दिया गया है कि जो कभी न मरे उनके लिए एक शब्द है। चलिए बताइएगा आप। तो जो कभी न मरे उनके लिए एक शब्द क्या होगा। तो याद रखेंगे जो कभी न मरे उनके लिए एक शब्द होगा अमर। ऑप्शन ए सही जवाब है, अमर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न है कि खुशी किस प्रकार की संज्ञा है। चलिए बताइएगा आप। तो खुशी किस प्रकार की संज्ञा हो जाएगा। तो खुशी को आप देख नहीं सकते हैं बल्कि अनुभव करते हैं, इसीलिए आप इससे क्या लगाएंगे। तो भाववाचक संज्ञा लगाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे जो है डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, भाववाचक संज्ञा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा कि निराशा में उपसर्ग कौन सा है। चलिए बताइएगा आप कि निराशा में उपसर्ग कौन सा है।
तो निराशा में जो यहाँ पे उपसर्ग है नीर, ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे, और प्रश्न क्या है कि राम सकुल गया, यहाँ पे सकुल क्या है, चलिए बताएंगे। तो राम सकुल गया, यहाँ पे सकुल जो है ये आपके कर्म हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है, कर्म होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न दिया गया कि बहुत तेज दौड़ता है, यहाँ पे बहुत क्या है, चलिए बताइएगा आप। तो बहुत तेज दौड़ता है, यहाँ पे बहुत क्या है, तो बहुत जो है यहाँ पे क्रिया विशेषण है। ऑप्शन ए सही जवाब है, क्रिया विशेषण होगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि कठिन का विलोम क्या है, चलिए बताइएगा आप। तो कठिन का विलोम क्या होगा, तो याद रखेंगे कठिन का विलोम होता है सरल। ऑप्शन यहाँ पे जो है डी सही जवाब है, सरल होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि वह पढ़ चुका है, यहाँ पे काल पहचानिए। चलिए बताएंगे, यानी कि बीते हुए बात की यहाँ पे चर्चा है। तो वह पढ़ चुका है, तो पढ़ चुका है तो ये भूतकाल हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है तो बीत चुके हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न क्या है कि जो लिखा ना जा सके उनके लिए एक शब्द है। तो याद रखेंगे कि जो लिखा ना जा सके उनके लिए एक शब्द होता है अलिखनीय। ऑप्शन यहाँ पे जो है बी सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा कि तेज दौड़ता है, यहाँ पे तेज क्या है, चलिए बताइएगा। तो तेज दौड़ता है, यहाँ पे तेज क्या है, तो तेज दौड़ता है तेज हो जाएगा क्रिया विशेषण। ऑप्शन ए सही जवाब है, क्रिया विशेषण। अगला प्रश्न देखेंगे कि राम से बड़ा श्याम है, यहाँ पे अलंकार कौन सा है, चलिए बताइएगा। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप इस क्लास को एक बार लाइक जरूर कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पे आपको स्पेशली बीएसएससी के लिए आपको डेली क्लास देते हैं। तो अगर आप तैयारी भी कर रहे हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारिका, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को दबा के जुड़े रहिएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जरूर पहुंच सके। और बताएंगे कि राम से बड़ा यहाँ पे श्याम है, अलंकार कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे उपमा अलंकार है। ऑप्शन बी लगाए हैं तो बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि लालच का पर्यायवाची क्या है, चलिए बताइएगा। तो लालच का पर्यायवाची क्या होगा, तो याद रखिएगा लालच का पर्यायवाची होता है लोभ। ऑप्शन ए सही जवाब है, लोभ हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न पूछा गया है कि धीरे चलो वाक्य का प्रकार है, चलिए बताएंगे आप। तो धीरे चलो ये कौन से वाक्य का प्रकार हो जाएगा, तो धीरे चलो ये आपके अज्ञार्थ क्या है, ये प्रकार है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, अज्ञार्थ होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न क्या है कि हम जो ये कौन सा सर्वनाम है, चलिए बताएंगे आप। तो हम जो ये कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, तो हम हो जाएगा ये पुरुषवाचक सर्वनाम। ऑप्शन यहाँ पे जो है ए सही जवाब है, पुरुषवाचक सर्वनाम होगा, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा कि दिन का विलोम क्या है, तो दिन का विलोम होता है यहाँ पे रात। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, रात होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि राम ने पत्र लिखा, यहाँ पे ने क्या है, चलिए बताइएगा आप। और अगला टॉपिक आपको जीके के चाहिए, मैथ के चाहिए, या आपको हिंदी के ही चाहिए, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, बिल्कुल आपको क्लास देंगे। और राम ने पत्र लिखा, यहाँ पे ने क्या है, तो ये हो जाएंगे आपके कारक चिन्ह। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे कि बहुत बोलने वाला एक शब्द होगा, तो बहुत बोलने वाले के लिए अगर एक शब्द देखें तो यहाँ पे वचाल होता है। ऑप्शन आपका जो डी सही जवाब है, वचाल हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न क्या पूछा गया है, और प्रश्न पूछा गया कि वह घर गया, यहाँ पे गया क्या है, चलिए बताइएगा आप। तो वह घर गया, यहाँ पे गया क्या हो जाएंगे, तो याद रख लीजिएगा यहाँ पे गया जो ये क्रिया है। ऑप्शन ए सही जवाब है, क्रिया हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न दिया गया कि सत्य का विलोम क्या है, चलिए बताएंगे आप। तो सत्य का विलोम क्या हो जाएगा, तो सत्य का विलोम होता है यहाँ पे क्या, तो आप बताएंगे सत्य का विलोम है असत्य,
झूठ और मिथ्या। ऑप्शन यहाँ पे जो डी सही जवाब है, उपयुक्त में से सभी होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा गया है कि तेज हवा, ये तेज क्या है? चलिए बताएंगे आप। तो तेज हवा और यहाँ पे तेज क्या है? तो तेज हवा और यहाँ पे तेज जो है आपके विशेषण हो जाएंगे। ऑप्शन ए कीजिएगा, सही जवाब विशेषण होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि राम और मोहन समास कौन सा है? चलिए बताएंगे। तो राम और मोहन यहाँ पे समास कौन सा है? तो यहाँ पे द्वंद्व समास है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, द्वंद्व समास हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न दिया गया है कि जो कहा ना जा सके उनके लिए एक शब्द है। चलिए बताइएगा कि जो कहा ना जा सके उनके लिए एक शब्द क्या होता है? तो उसके लिए यहाँ पे और नरणीय होगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न दिया गया है और प्रश्न क्या दिया गया है कि वह कौन है, यहाँ पे वाक्य का प्रकार है। चलिए बताएंगे आप। तो वह कौन है, यहाँ पे वाक्य का प्रकार क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे प्रश्नवाचक वाक्य का प्रकार है। ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। साथियों 5 क्वेश्चन आपको हम एक्स्ट्रा करा रहे हैं, ठीक है? आप लोग देखिए अच्छे से इनको। और क्वेश्चन है कि सुंदरता में प्रत्यय कौन सा है? चलिए बताइएगा। तो सुंदरता में प्रत्यय कौन सा दिया गया है? तो सुंदरता लास्ट में क्या है? तो ता आ रहा है। ऑप्शन ए सही जवाब है, ता हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि पानी पीना, पीना यहाँ पे क्या है? चलिए बताएंगे। तो पानी पीना और यहाँ पे पीना क्या हो जाएगा? तो पीना जो ये आपके क्रिया विशेषण है। ऑप्शन ए कीजिएगा, सही जवाब क्रिया विशेषण है। अगला प्रश्न देखिएगा कि काला अक्षर भैंस बराबर का अर्थ है। चलिए बताएंगे आप। तो काला अक्षर भैंस बराबर का अर्थ क्या हो जाएगा? तो काला अक्षर भैंस बराबर का अर्थ होता है अनपढ़। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, अनपढ़ होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि जल का पर्यायवाची क्या है? चलिए बताएंगे आप। तो जल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, जल का पर्यायवाची यहाँ पे नीर हो जाएगा। ऑप्शन ए कीजिएगा, सही जवाब नीर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा कि कम बोलने वाला के लिए एक शब्द है। चलिए बताएंगे आप। तो कम बोलने वाला के लिए एक शब्द क्या होता है? तो मितभाषी होता है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, मितभाषी। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन थे, ये सभी क्वेश्चन। तो आप इस क्लास को एक बार लाइक जरूर कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले जो है क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद,